नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 25 अगस्त से 31 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसने ई पत्रिका सपनों की उड़ान का अनावरण किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और यह मनाया जाता है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग किया था, जिस दिन उसी दिन अर्थात 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग किया था, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सपनों की उड़ान नामक ई पत्रिका का अनावरण किया है। यह जो सपनों की उड़ान पत्रिका है, यह शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है जिन्होंने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 के से अंतरिक्ष यात्रा की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोपीचंद थेराकुड़ा। गोपीचंद थेराकुड़ा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक नागरिक हैं जिन्होंने ब्लू ओरिजिन, जो कि ब्लू ओरिजिन जो स्पेस एक्स है, जेफ बेजोस की एक कंपनी है स्पेस एक्स, उसी का एक ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जिसके उसका जो एक रॉकेट है न्यू शेफर्ड 25, इसी रॉकेट से गोपीचंद थेराकुड़ा ने अंतरिक्ष की यात्रा की है। ये भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं, लेकिन पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक हैं। तो पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे भारत के, जिन्होंने 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और उसके बाद से अंतरिक्ष जाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं गोपीचंद थेराकुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले एकीकृत पेंशन योजना लागू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। हाल ही में महाराष्ट्र ने एकीकृत पेंशन योजना को लागू कर दिया है। एकीकृत पेंशन योजना जो कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र के कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बना है जिसने यह एकीकृत पेंशन योजना को लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुख शिक्षा योजना को स्वीकृति दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने हिमाचल प्रदेश में सुख शिक्षा योजना को स्वीकृति दे दी है, जिसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को सहायता प्रदान करना, ताकि वे अभिभावक अपने उन लड़कियों और विकलांग बच्चों को शिक्षित कर सके। इसके लिए पात्र परिवार अर्थात जो भी इस योजना के लिए पात्र होंगे उनको 1000 रुपया मासिक इन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार। हाल ही में सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, जो जया वर्मा सिन्हा का स्थान ग्रहण करेंगे। ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं सतीश कुमार। ये रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दूसरी पनडुब्बी का जला अवतरण किया किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसका नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, INS अरिहत। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी का जला अवतरण किया है, जिसका नाम है INS अरिहत। INS अरिहत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली भारत की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तो पहला पनडुब्बी कौन था? भारत का पहला पनडुब्बी था INS अरिहंत और दूसरा पनडुब्बी बना है INS अरिहत। यह INS अरिहंत का जो है उन्नत संस्करण है INS अरिहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान सांसान ने किस देश को प्रभावित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जापान ने। हाल ही में जापान को प्रभावित किया है तूफान सांसान। जापान में इस तूफान को टाइफून कहा जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है जो 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच तूफान आता है, जिसे उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है। और हाल ही में जापान में एक तूफान आया उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसे तूफान सांसान कहा गया और इसका नाम रखा गया तूफान सांसान।
चीन सागर में और प्रशांत महासागर में। चीन सागर में और प्रशांत महासागर में जो तूफान आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हारून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में एशिया के अरबपतियों की राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को। हाल ही में मुंबई को एशिया के अरबपतियों की राजधानी घोषित किया गया है और यह घोषित किया है हारून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में। इस हारून इंडिया रिच लिस्ट में जो मुंबई है, मुंबई में सबसे ज़्यादा, एशिया में सबसे ज़्यादा अरबपति मुंबई में इसने घोषित किया है और मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ा है। जब ग्लोबल स्तर की बात करते हैं अर्थात वैश्विक स्तर पर हारून रिच लिस्ट में जो पहला स्थान है वह पहला स्थान है न्यूयॉर्क का। पहला स्थान न्यूयॉर्क का है, दूसरा स्थान है लंदन का और तीसरा स्थान मिला है भारत के मुंबई। एशिया में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति मुंबई में पाए गए हैं, जबकि विश्व स्तर पर जब बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा अरबपति जो हैं वो न्यूयॉर्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। हाल ही में गोवा में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला स्वदेशी पूर्ण रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम उन्होंने रखा है समुद्र प्रताप को लॉन्च किया है गोवा में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका समुद्र प्रताप का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत के तटीय क्षेत्र में तेल रिसाव को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टीवी सोमनाथ को। हाल ही में टीवी सोमनाथ को नया केंद्रीय सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट नमन। हाल ही में भारतीय सेना ने डिफेंस पेंशनर्स के लिए, वेटरन के लिए और उनके परिवारों की मदद के लिए एक प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 सरकारी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा नहीं मिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, IRCTC। IRCTC को नवरत्न कंपनी का दर्जा नहीं है। यह IRCTC जो है अभी तक मिनी रत्न कंपनी है। अब हाल ही में भारत ने 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया, जिससे भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या बढ़कर हो गई है 25। पहले जो 21 थी अब बढ़कर 25 हो गई है। 4 कौन कौन से कंपनी जिन्हें नवरत्न का दर्जा मिला? तो पहला है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे नवरत्न का दर्जा मिला। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम और चौथा है रेलटेल। इन 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा हाल ही में मिला, जिससे नवरत्न कंपनियों की संख्या भारत में बढ़कर हो गई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। हाल ही में भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नासा ने। नासा जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया है। नासा ने कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से नासा ने टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में शुरू किया गया। हाल ही में कर्नाटक में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र शुरू किया गया, कर्नाटक में कानू नाम से। इस कानू का जो अर्थ होता है वह होता है सदाबहार जंगल। कानू का अर्थ होता है
सदाबहार जंगल। और कर्नाटक में शुरू किया गया दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र, जिसका नाम रखा गया कानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। हाल ही में खबरों में रही विज्ञान धारा योजना, जिसके लिए इसका प्रबंधन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा। इसका उद्देश्य है, विज्ञान धारा योजना का उद्देश्य है साइंस एंड टेक को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है बी श्रीनिवास को। जब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में, और हाल ही में इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं बी श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ की विकास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और यह जो राष्ट्रीय खेल दिवस है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत के हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन जो कि 29 अगस्त है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। बिहार के राजगीर में, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, बिहार के मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का हाल ही में उन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द संदिग्ध मतदाता या डी वोटर मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में। हाल ही में असम राज्य में इस्तेमाल किया गया डी वोटर, और ये जिसे संदिग्ध मतदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक ने। हाल ही में बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए एक नई सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है, जिसका नाम है अवनी। अवनी जो है यह महिलाओं को सशक्त करने के लिए बंधन बैंक ने यह स्कीम शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूएई है। यूएई आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। यह जो आईसीसी T20 विश्व कप है पहले बांग्लादेश में होने वाला था। बांग्लादेश में हाल ही में वहां के आंतरिक उथल पुथल के कारण इसे बदलकर यूएई भेज दिया गया। अब यह यूएई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 12। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नए ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दे दी है। इस 12 जो ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, इनमें से एक स्मार्ट सिटी बिहार में बनाया जाएगा। बिहार के गया, बोध गया में, बिहार के गया में ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जय शाह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं जय शाह। जय शाह आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग में। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक जो चल रहा है उसमें अवनी लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पिछले ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने वाली अवनी लेखरा जो है यह भारत की पहली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, मुंबई में। हाल ही में मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का
आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सी बॉक्स नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है महिला एवं बाल यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान कर कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना। जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात हो रही है तो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में शुरू किया है सी बॉक्स पोर्टल। धन्यवाद।